अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो बनाने का थोड़ा-सा वक़्त मिला है, तो कोशिश करेंगे कि अच्छी वीडियो बनाएँ और कुछ न कुछ लोगों की मदद कर सकें। तो हमारा जो है लास्ट टाइम का जो टॉपिक था वो था कि रिसर्च प्रपोज़ल कैसे बनाया जाता है, फिर प्रेज़ेंटेशन कैसे तैयार की जाती है, सीवी कैसे तैयार की सब हमने इसको कवर कर लिया है। तो अभी जो 1-2 मेरे पास सजेशंस आए थे और रिक्वेस्ट आई थी कह रहे कि हमें एक वीडियो बना के सेंड करें जो कि हो कि एक रिसर्च पेपर को पब्लिश करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जर्नल की वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक तो ये और दूसरा ये था कि हम अपनी प्रोफ़ाइल को कैसे बेहतर बना सकते हैं क्योंकि अभी हमने अभी-अभी ग्रेजुएशन की है, अभी हमने बीएस कंप्लीट की है, तो अब हम अपनी प्रोफ़ाइल को एक सीवी जब हम बना रहे होते हैं, तो उसमें प्रोफ़ाइल में अपनी सारी चीज़ें कैसे ऐड करें? क्या-क्या हम चीज़ें ऐसे करें कि जो हम बाद में सीवी में ऐड कर सकते हैं? तो ये भी मुझे इसकी भी रिक्वेस्ट आई है, तो मैं आज दोनों टॉपिक जो है इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा, इंशाअल्लाह बेहतर होगा। और एक और टॉपिक है जो कि मुझसे किसी ने कहा है कि वो भी आप काइंडली उस पे वीडियो बना दें और वो हमें बता दें। वीडियो का खैर नहीं तो उन्होंने वैसे ये कहा है कि मुझे इसके बारे में डिटेल बता दें। वो ये कि हम जब हमें फ़र्ज़ किया स्कॉलरशिप लग जाती है या नहीं भी लगती तो हमें फिर भी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है। तो वो हमने डॉक्यूमेंट की वेरिफ़िकेशन करानी होती है एचईसी से, आईबीसीसी से और मोफ़ा से। तो वो हमने कैसे करवाना है और उसके स्टेप्स क्या हैं और उसके बारे में सारी डिटेल बतानी है। तो वो भी हम आपको बताएँगे इंशाअल्लाह। तो पहला टॉपिक जो हमारा है वो क्या है आज का वो है कि हमने किसी जर्नल को की रिक्वायरमेंट कैसे फाइंड करते हैं या किसी जर्नल में जब पेपर पब्लिश करा रहे होते हैं तो उसको हम अक्सर लोगों को ये भी पता नहीं अब मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने जर्नल में पेपर पब्लिश कराना तो पेपर क्या है? आर्टिकल्स या पेपर्स ये जो है वो 2 किस्म के माने जाते हैं। अक्सर वो ये है कि एक रिसर्च आर्टिकल और एक रिव्यू आर्टिकल या फिर रिसर्च पेपर या रिव्यू पेपर। ये दोनों में डिफ़रेंस है कि रिसर्च पेपर ऐसा पेपर होता है, ऐसा आर्टिकल होता है जो कि आप किसी चीज़ पे अगर रिसर्च कर रहे हैं और उसको उसके लिए आपने कोई मेथोडोलॉजी यूज़ किया और उस मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हुए अगर आपके कोई रिज़ल्ट्स आए, आपने कोई रिज़ल्ट्स फाइंड आउट किए हैं तो उसको वो कहेंगे रिसर्च पेपर। और रिव्यू पेपर क्या होता है कि आपने क्या कहते हैं कोई किसी एक बहुत बड़े टॉपिक को आपने रिव्यू किया है और उसके ऊपर आपने एक मुकम्मल लिटरेचर लिखा है, तो उसको अब हम नाम दे रहे होते हैं रिव्यू पेपर का। इसमें आप कोई मेथोडोलॉजी एज़ सच नहीं यूज़ कर रहे होते मतलब क्योंकि आप फिज़िकल काम नहीं कर रहे होते, कोई भी ऐसा आप एक्सपेरिमेंट नहीं लॉन्च कर रहे होते, आप जस्ट उसको रिव्यू कर रहे होते, तो उसको रिव्यू पेपर कहते हैं। अब आप अगर आपने फ़र्ज़ किया रिसर्च कर ली है या रिव्यू लिख लिया है, तो इसके ऊपर फिर आपने वो पब्लिश कराना होता है, तो उसके लिए हमारे पास लिस्ट होती है एक जेसीआर लिस्ट, जर्नल्स की जेसीआर लिस्ट हम जो लेटेस्ट लिस्ट है, वो हम इसको फाइंड कर लेते हैं कि वो कहाँ पे है। पीडीएफ में मिल जाती है अक्सर। तो जेसीआर लिस्ट 2025 मैंने यहाँ पे सर्च किया, अब जो मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ जनरल साइटेशन रिपोर्ट 2025 इम्पैक्ट फैक्टर लिस्ट, तो यहाँ पे मौजूद होगी ये एक्सेल फाइल मौजूद है, हम एक्सेल फाइल डाउनलोड कर लेते हैं इसकी। यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड होती है तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ कि इसमें हमें सारी लिस्ट मिल जाती है किसी भी जर्नल की, कि उस जर्नल के हिसाब से हम अपने जब पेपर को पब्लिश करा रहे होते हैं तो उसमें सारे उसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, उसका क्या कहते हैं 5 ईयर इम्पैक्ट फैक्टर पीछे क्या रहा है, उसमें क्या कहते हैं टोटल साइटेशंस उसकी कितनी है या फिर वो उसका पब्लिशर कौन-सा है और भी मज़ीद सारी डिटेल उसकी जर्नल की वो मौजूद उसमें दे रहा होता है। सो जो सबसे एडवांस टाइप का जर्नल है वो कौन-सा है वो इस टाइम कैंसर जर्नल फॉर क्लिनिशियंस। तो ये जर्नल जो है इसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है इस टाइम इसका जेईएफ इम्पैक्ट फैक्टर है 232 और इसका 5 ईयर इम्पैक्ट फैक्टर अभी तक चल रहा है 353 यानी कि सबसे हाईएस्ट जो अगर आपकी रिसर्च बहुत ऐसे एडवांस लेवल की है, जो कि हम पाकिस्तान में नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, तो वो वो आप अगर इतना अच्छा आपने रिसर्च कर लिया और आपने कोई नोवेल रिसर्च कर लिया जिसकी वजह से आपको क्या कहते हैं तमगा इम्तियाज़ या कह लें कि नोबेल प्राइज़ दिया मिल सकता है, तो वो उस टाइप की जो रिसर्च है वो आप इस चैनल में पब्लिश करा सकते हैं। लेकिन हम जो है अपना कोई जब रिसर्च कर रहे हैं पाकिस्तान में तो उसके लिए हम देख रहे होते हैं कि 5 पॉइंट्स न कह लें कि 10 तक का नॉर्मली हम देख रहे होते हैं कि इम्पैक्ट फैक्टर जिसका 10 तक का हो, लेकिन 10 भी बहुत ज़्यादा अगर आपकी जो रिसर्च है वो बहुत एडवांस टाइप की है तो आप 10 में सोच सकते हैं। नहीं तो जो नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में पेपर पब्लिश हो रहे होते हैं वो हो रहे होते हैं 3.5 में, 2.5 में या 1.1 के 1 में तो इस तरह से वो 1 टू 3 या 1 टू 4 तक के इम्पैक्ट फैक्टर में पेपर पब्लिश नॉर्मली करा रहे होते हैं।
तो एक तो हो गया इम्पैक्ट फैक्टर, दूसरा क्या होता है Q1, Q2 और Q3 जर्नल्स। ये क्या है कि ये है क्वालिटी ऑफ द पेपर्स कि अगर आपकी इस पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो वो Q1 पेपर में Q1 जर्नल में पब्लिश होगा। जी सॉरी जर्नल की क्वालिटी है। और उसके बाद जो है अगर आपके पेपर थोड़ा कम लिखा हुआ है, कोई बेहतर नहीं है, क्यू1 टाइप का नहीं है, तो क्यू1 2 में पब्लिश होगा। और क्यू1 और क्यू2 की जो है जो बाहर एक्सेप्टेंस है बहुत अच्छी है, यानी कि उसके बाहर आपको अच्छा समझा जाता है कि आपके पेपर अगर क्यू1 में पब्लिश है या क्यू2 में पब्लिश है, क्यू3 जो है उसके थोड़ा फिर नीचे हो जाता है, तो बेहतर है कि कोई ऐसा जर्नल फाइंड करें अपने पेपर के लिए जो कि क्यू1 या वैसे तो क्यू1 में होना चाहिए, नहीं तो फिर क्यू2 में तो लाज़मी होना ही चाहिए। ठीक है, अब आपने फ़र्ज़ किया आपके पास एक आर्टिकल मौजूद है, आपने एक आर्टिकल लिख लिया, उसको उसके लिए आपने एक जर्नल फाइंड करना है, तो ये सारी लिस्ट आ गई है। अब कौन-सा जर्नल आपके लिए सूटेबल है, तो वो अब इतने सारे जर्नल्स हैं ऑलमोस्ट ये तो कह लें कि थाउज़ेंड्स ऑफ जर्नल्स हैं, मुझे नहीं पता कितने जर्नल हैं कि ये 20,000 जर्नल्स की लिस्ट है यहाँ पे। तो इस 20,000 जर्नल में से आपने अपना कौन-सा कोई ऐसा जर्नल फाइंड कैसे करना है कि वो आपके टॉपिक के लिए लिहाज़ से सूटेबल हो। तो फ़र्ज़ किया मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ बॉटनी के ऊपर या प्लांट साइंसेज़ के ऊपर, तो मैं यहाँ पे प्लांट का एक वर्ड लिख लेता हूँ। मुझे मिल जाएगा कि एनुअल रिव्यू ऑफ प्लांट बायोलॉजी। तो देखिए इसका इम्पैक्ट फैक्टर इस टाइम चल रहा है 26.5, तो ये बहुत ज़्यादा हेवी मतलब कि हाई इसका इम्पैक्ट फैक्टर है, तो मेरा जो रिसर्च है मैं समझता हूँ कि इसमें नहीं आ सकता, तो मैं इसको रहने देता हूँ। मैं एक और नेक्स्ट सर्च करता हूँ कि इसके अलावा कोई और जर्नल कौन-सा है, वो है मॉलिक्यूलर प्लांट, मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो मैं जाता हूँ किस पे 3 से मैं नीचे फाइंड करता हूँ कि प्लांट के जो जर्नल्स हैं, वो 3 इम्पैक्ट फैक्टर के नीचे मुझे मिले। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो इसके बाद जो जो भी प्लांट साइंस का जर्नल होगा, वो इससे नीचे आएगा। इन सिलिको प्लांट्स हाँ, मुझे ये बेहतर लग रहा है, तो मैं इस चैनल का देखें इम्पैक्ट फैक्टर जो है 2.4 है और 5 ईयर इम्पैक्ट फैक्टर 2.6 है और ये Q2 का जनरल है। अब ये Q2 का जनरल है मुझे लेकिन Q1 का जनरल चाहिए, तो मैं एक और ढूँढ लेता हूँ कि नहीं मुझे Q1 का जनरल चाहिए, तो मैं इसमें से ही फाइंड कर लेता हूँ। प्लांट रिप्रोडक्शन है, ये इसका भी ये भी Q2 का जनरल है, तो मुझे ये भी नहीं चाहिए। एओबी प्लांट्स है, ये भी Q2 का जनरल है, तो मुझे ये भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है प्लांट सेल टिश्यू एंड ऑर्गन कल्चर, तो चलिए मैं वैसे जर्नल को ओपन भी कर लेते हैं, हम किसी भी जर्नल को ओपन कर लेते हैं। तो अभी मैं फ़र्ज़ किया इसी जर्नल को ही ओपन करें ताकि हम इतनी वीडियो लंबी नहीं करते। हम जस्ट अभी सीख रहे हैं, तो मैं कोई भी एक जर्नल को ओपन कर लेता हूँ। मैंने उसका नाम जो है मैंने गूगल उस वहाँ से कॉपी कर लिया और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, तो ये देखें, ये पहला-पहला जो इसका ऑप्शन आ रहा है क्योंकि हम इसकी डिटेल यहाँ पे अगर पढ़े हुए थे, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्रिंगर का जर्नल है। पब्लिशर इसका कौन सा स्प्रिंगर का है, तो यहाँ पे देखें ये स्प्रिंगर नेचर का ही उसका उसने लिंक ओपन किया और यहाँ पे इसका जर्नल ओपन हो गया है। अब इसका नाम देखिए, नाम लिखा हुआ है, दूसरा क्या है पब्लिशिंग मॉडल। पब्लिशिंग मॉडल क्या है? हाइब्रिड है इसका। हाइब्रिड का क्या मतलब है? तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप किसी भी जर्नल में पेपर पब्लिश कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो अगर तो वो ओपन एक्सेस जर्नल है, तो आपको उसकी कोई स्पेसिफ़िक फ़ीस होगी उसकी पब्लिकेशन की, तो वो नॉर्मली होती है अराउंड 1000 टू 3000 डॉलर्स वो पेपर जर्नल जो है चार्ज कर रहा होता है। फ्री जर्नल्स भी होते हैं, बिल्कुल फ्री जर्नल भी होते हैं, जो कि कोई पैसा चार्ज नहीं करते, लेकिन अक्सर जो है वो पेड जर्नल्स होते हैं, ताकि आपके आपकी रिसर्च को या आपके रिव्यू को पब्लिश करने के लिए पैसा चार्ज कर रहे होते हैं। तो वो होते हैं ओपन एक्सेस। दूसरा है हाइब्रिड मॉडल जर्नल्स। ये क्या होता है कि ये तो आप या तो आपके जो पेपर है ये ओपन एक्सेस में पब्लिश होगा। अगर आप ओपन एक्सेस में पब्लिश कराना चाहते हैं, तो क्या कहते हैं, वो आपके पैसे लेगा, और अगर आप क्लोज़ एक्सेस में पब्लिश कराना चाहते हैं, तो उसके वो पैसे चार्ज नहीं करेगा, वो कस्टमर से चार्ज करेगा जो कि वो पेपर पढ़ना चाहता है। अब ये ओपन एक्सेस और क्लोज़्ड एक्सेस का क्या मतलब है? अक्सर आपने पेपर देखा होगा कि आपने कोई जो रिव्यू पेपर या रिसर्च पेपर अगर आप कोई पढ़ते होंगे गूगल स्कॉलर से, तो आप देखें कि कोई भी मैं स्कॉलर को ओपन कर ले, तो अगर मैं स्कॉलर को ओपन कर लेता हूँ, तो इसमें देखें, ये मैंने कोई भी टॉपिक सर्च करना है, अगर व्हाट इज़ लीडरशिप, चलिए व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मैंने इसको यहाँ से टाइमलाइन सेट कर लेनी है 2025, मुझे क्योंकि लेटेस्ट पेपर चाहिए, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। मैं एक 2 पेपर ओपन कर लेता हूँ कि मुझे कोई पेपर मिले। अब ये देखिए ये पेपर है, इसमें ये ओपन एक्सेस पेपर है कि इसमें मुझे सारा का सारा कंटेंट फ्रीली मुझे इसको रीड करने के लिए मिल रहा है कि मैं इसको फ्री रीड कर सकता हूँ, इसकी इवन की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकता हूँ और ये मैं अपने पेपर के पास सेव कर सकता हूँ। लेकिन कुछ पेपर ऐसे होते हैं जो कि जिनके पास हमारी फुल रीडिंग की एक्सेस नहीं होती, और वो जो है हम उसको बस पे करके जर्नल को पे करके हम वो पढ़ सकते हैं उस पेपर को, तो ऐसे जर्नल को कहते हैं क्लोज़ एक्सेस पेपर्स। तो क्लोज़ एक्सेस पेपर क्या होता है, उनको हम रीड नहीं कर पा रहे होते हैं, उनका कंटेंट पढ़ने के लिए हम जो है चैनल को पहले वो पे करते हैं और फिर उसको वो पेपर डाउनलोड करते हैं ताकि हम इसको मुकम्मल पढ़ सकें। जैसे कि ये पेपर मेरे सामने एक आ भी गया है। तो यहाँ पे देखिए इसका एब्स्ट्रैक्ट तो हमें शो हो रहा है, यानी कि इसका पर्पज़ ये सारा एब्स्ट्रैक्ट है, फाइंडिंग मेन थोड़ा-थोड़ा इसका टेक्स्ट लिखा हुआ है।
देखिए, अगर हमने इसको मुकम्मल पढ़ना है तो यू डू नॉट हैव करंटली एक्सेस ऑफ दिस कंटेंट, सो मुझे इसको जर्नल को पे करना पड़ेगा तब मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये होगा क्लोज़ एक्सेस एक्सेस पेपर। तो इस तरह से अब ये जो जर्नल है वो जो अभी हमने जर्नल ओपन किया हुआ था तो ये है हाइब्रिड जर्नल। तो हम इसको चाहे तो ओपन एक्सेस में पब्लिश करा दें या हम इसको क्लोज़ एक्सेस में पब्लिश करा दें। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है कि अब इसका हमने ओवरव्यू पढ़ लेना है कि ये जो है जर्नल किस तरह के पेपर पब्लिश करता है ना। तो ये इसमें मौजूद होगा कि यहाँ पे डिटेल लिखी होगी प्लांट बायोडायवर्सिटी का, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का और उसके बाद भी ब्ला-ब्ला सारी इसमें डिटेल लिखी होगी। इसका इम्पैक्ट फैक्टर और ये सब कुछ इसकी डिटेल यहाँ पे भी और इसका अगर फर्स्ट सबमिशन अगर आपने इसका करनी है तो 8 दिनों में वो डिसीजन फर्स्ट डिसीजन है कि वो जो आपका पेपर है इस जर्नल के लायक है भी सही कि नहीं, वो आपको 8 दिनों में जर्नल बता देगा। नेक्स्ट हमने क्या जाना है कि फॉर ऑथर्स में आपने जानना है और इसके बाद यहाँ पे देखें कि यहाँ पे सारी डिटेल फॉर ऑथर्स की वाली डिटेल सारी आपने पढ़ लेनी है कि इसको जर्नल एक जर्नल स्पेसिफिक है और ये हर हर जर्नल की वेबसाइट पे होता है फॉर ऑथर्स का सेक्शन। तो आपने वो उस ऑथर के सेक्शन में जाना है और वहाँ पे जाके उसमें सबमिशन गाइडलाइंस जैसे होती हैं जो मोस्टली इम्पोर्टेंट होती हैं वो आपने वहाँ पे पढ़ना है। अगर आपका इस जर्नल को अगर आपने सिलेक्ट कर लिया है कि मैंने इसी में ही पब्लिश कराना है तो आपने उसकी सबमिशन गाइडलाइन में चले जाना है। सबमिशन गाइडलाइन में चले जाने के बाद वहाँ पे आपने उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑथर सारी पढ़ लेनी है। अब इंस्ट्रक्शन फॉर ऑथर क्या है कि उसमें आपको बताया गया होगा कि अगर आपका रिसर्च पेपर ओरिजिनल पेपर है तो आपने उसमें क्या-क्या चीज़ें ऐड करनी है, रिव्यू पेपर है तो उसमें क्या-क्या चीज़ें ऐड करनी है। और अगर आप रिसर्च पेपर रेडी कर रहे हैं या रिव्यू पेपर रेडी कर रहे हैं तो उसमें अगर आप क्या कहते हैं सबमिशन के लिए रेडी है तो उसमें क्या-क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। तो उसमें क्या-क्या होना चाहिए वो सारी उसकी डिटेल उसी में ही हर हर जर्नल के हिसाब से उन्होंने अपनी डिटेल लिखी होगी कि हमारा जर्नल किस तरह के पेपर और किस तरह का वो सारी डिटेल जो है एक्सेप्ट करता है तो उस तरह से वो अपने पेपर बनाना होता है। टाइटल इस जैसे कि इस जर्नल की रिक्वायरमेंट है कि टाइटल पेज होना चाहिए, टाइटल पेज में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए उन्होंने लिखी हुई हैं। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए उन्होंने ये डिटेल लिखी हुई है कि 150 टू 250 वर्ड्स होना चाहिए, फिर कीवर्ड्स होने चाहिए 4 टू 6 कीवर्ड्स होने चाहिए। फिर एक ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट भी होना चाहिए यानी कि पिक्टोरियल फॉर्म में आपका एब्स्ट्रैक्ट उसको बयान करना चाहिए। फिर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसी होनी चाहिए कि इनकी रिक्वायरमेंट है कि वो 10 जो है वो साइज़ उसका और उसके टाइमली रोमन में टेक्स्ट होना चाहिए और बाकी सारी डिटेल इसमें सारी मौजूद है कि किस तरह से आपने मुकम्मल पेपर रेडी करना है और मुकम्मल पेपर जब रेडी हो जाए उसके रेफरेंसेस कैसे होने चाहिए, साइटेशंस उसकी साइटेशन का स्टाइल कैसा होना चाहिए और मुकम्मल रेफरेंसेस का स्टाइल कैसा होना चाहिए। सारी डिटेल मैंने मतलब कि ऑथर के सेक्शन में वो दी हुई होती है। हर जर्नल में आपने बस ये जाके फॉर ऑथर्स का सेक्शन ओपन करना है, सबमिशन गाइडलाइन में जाके आपने सारी जो है डिटेल्स पढ़ लेनी है और उसके बाद उसके मुताबिक पेपर को रेडी करके आपने वो पब्लिश कराना होता है, सबमिट कराना होता है। आपने अगर वो उसके मुताबिक अगर आपका जो है पेपर उस उनकी जर्नल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, तो वो फिर आगे फर्दर जो है उसको प्रोसीड करते हैं। लेकिन अगर आपने जर्नल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको सेट ही नहीं किया हो, तो पहले उस शक्ल से ही देख के वो आपके पेपर को रिजेक्ट कर देता है कि कि जो ऑथर हमारे रिक्वायरमेंट को पढ़ ही नहीं रहा, तो उसमें मतलब कि हमारे जर्नल में वो उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो वो उसको नहीं एक्सेप्ट करते मोस्टली। तो बेहतर यही है कि आप जब किसी भी जर्नल में पेपर पब्लिश कर रहे हैं, तो आप उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लें। तो यहाँ तक की चीज़ होगी, फिर उसके बाद क्या अगर आपका पेपर रेडी हो चुका है, तो आपने ये सबमिट योर मैन्युस्क्रिप्ट पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद आपने एक अकाउंट क्रिएट कर लेना होता है उस स्पेसिफिक जर्नल के अंदर। यहाँ पे देखिए अब ये ऑप्शन आएगा कि आपने यहाँ पे रजिस्टर नाउ यहाँ पे रजिस्टर नाउ करना है। रजिस्टर नाउ करने के बाद आपने अपनी डिटेल डाल के और उसका अकाउंट क्रिएट करके और सिंपल स्टेप्स हैं आपने फर्दर उसको लेके आपने उसका पेपर को सबमिट कर देना है और उसके बाद जो है आपको रिव्यू करके जनरल वाले और जो है वहाँ के रिव्यूअर और उसका एडिटोरियल बोर्ड तो वो उसको रिव्यू करके आपका पेपर जो है वो आपको अगर एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्टेंस का मैसेज कर देंगे, अगर अगर आपको रिवीजन चाहिए होगी उनको तो वो रिवीजन का मैसेज कर देंगे। और अगर उसमें कोई क्या कहते हैं फर्दर कुछ या फिर रिजेक्ट कर देंगे, जो भी मतलब कि वो आपको बता देंगे कि इस तरह से आपका पेपर है, हमारे चैनल के रिक्वायरमेंट के मुताबिक है कि नहीं है। तो यहाँ तक की बात हो गई हमने कि एक पेपर को पब्लिश कैसे करना है या पेपर को जर्नल को फाइंड कैसे करना है। तो मुझे लगता है कि हमारी वीडियो जो है बहुत काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो हम इसको वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जो हमारे बाकी 2 टॉपिक हैं, एक तो है कि हम अपनी प्रोफ़ाइल को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं डिफरेंट कोर्सेज़ से जैसे भी हम अपनी प्रोफ़ाइल को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो हम कैसे बना सकते हैं। दूसरा ये कि हम जो है हमने आईबीसीएस से, मोफा से और डिफरेंट एचएस से अपने डॉक्यूमेंट को कैसे वेरीफ़ाई कराना है, उसके सारे स्टेप बाय स्टेप गाइड, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को फ़ॉलो कर लें और कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी आप सर्विसेज़ हासिल करना चाहते हैं, तो हमने हमारी वेबसाइट के अंदर जो है और सर्विसेज़ का एक पेज ऐड कर दिया। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि हम सर्विसेज़ कौन-कौन सी प्रोवाइड करते हैं और हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए भी वहाँ पे फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर जस्ट यहाँ पे शेयर किया गया है, तो आप वहाँ पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद क्या है कि आप अप्लाई करें, हर स्कॉलरशिप अप्लाई करें और इंशाल्लाह आपकी स्कॉलरशिप हो जाएगी। खुद अप्लाई करें, बेहतर ये है कि खुद अप्लाई करें, खुद सीखें, चीज़ों को सीखें। हम सिखाने के लिए कुछ समझ नहीं आता तो आप क्वेरी के लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई बात नहीं, हम आपको जवाब देंगे, अच्छा जवाब देंगे, इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। और इसके बाद जो है आप हमें सजेशन दे सकते हैं कि आपको किस तरह की वीडियो और किस टॉपिक पे आपको वीडियो रिक्वायर्ड है, तो हम वो भी वीडियो आपको बना के सेंड कर देंगे इंशाल्लाह। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।